इस वीडियो में जब मैं आपको बता रही हूँ इन तमाम फिलोडेंड्रॉन वैरायटीज को, तो बिगिनर फ्रेंडली इन वैरायटीज को जिनको कि मैं मेंशन कर रही हूँ क्यों मानती हूँ। एक तो प्राइस में कम होती हैं, आसानी से ज्यादातर नर्सरीज में मिल जाती हैं, आसानी से प्रोपगेट होती हैं और इनकी जो केयर है वो काफी ज्यादा कम होती है, यानी कि बहुत ज्यादा डिमांडिंग नहीं होती है। तो ये कुछ क्राइटेरिया ऐसे हैं जो मैंने बिगिनर्स के लिए जो प्लांट होते हैं उनके लिए सोच रखे हैं, क्योंकि एक तो ज्यादा महंगे प्लांट होंगे, खराब होंगे तो आपके लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए कम कीमत में मिलने वाली उन फिलोडेंड्रॉन वैरायटीज की ही हम बात करेंगे इस वीडियो में, जो आपको आसानी से ज्यादातर शहर की नर्सरीज में भी मिल जाएंगी। नमस्कार, मैं हूं नीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। यहाँ लाते हैं हम आपके लिए बहुत ही भरोसेमंद कंटेंट, क्योंकि ये सारा जो इंफॉर्मेशन होती है ये मेरे अपने प्रैक्टिकल अनुभव पे आधारित होती है, ना कि पढ़ी पढ़ाई देखी सुनी किताबी बातों पे। बहुत नई नई वैरायटीज हम उन लोगों के लिए लाते हैं जिनको नई वैरायटीज में इंटरेस्ट है। 2026 में एक रेजोल्यूशन तो कर लीजिए कि अगर आपकी बालकनी में कम धूप आती है या मॉडरेट लाइट आती है तो भाई गुलाब, गेंदा, चंपा, चमेली जैसे पौधों के पीछे भागना बंद कर दीजिए। उनको हर बार खरीद के लाना, उनको हर बार खराब करना बंद कर दीजिए। वो प्लांट लगाइए जो आपकी लो लाइट या मॉडरेट लाइट वाली बालकनी में बहुत अच्छे से चल जाएं। और बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो आपकी नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग बालकनीज में, जहां रिलेटिवली थोड़े समय के लिए धूप आती है या कम धूप आती है या कम रोशनी रहती है और सर्दियों में तो ना के बराबर होती है, वहां पर भी ये प्लांट बहुत अच्छे चलेंगे। आज मैं उन लोगों के लिए जो बिगिनर हैं और समझ नहीं पाते हैं और जाके नर्सरी से गुलाब, गुड़हल जैसे प्लांट्स लाते हैं, लगाते हैं, उनमें बहुत सारी मेहनत करते हैं और रिजल्ट कुछ नहीं निकलता है और सोचते हैं हम सही से केयर नहीं कर पा रहे हैं। आप केयर नहीं कर पा रहे हैं ऐसा नहीं है, आप तो मुझे लग रहा है जरूरत से ज्यादा केयर कर रहे हैं। पर जब तक आप अपनी बालकनी के लोकेशन के हिसाब से वैरायटी का चुनाव नहीं करेंगे, आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। और ये जो खूब बड़ी बड़ी पत्तियों वाला प्लांट देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं फिलोडेंड्रॉन, और ये ट्री फिलोडेंड्रॉन की एक वैरायटी है जिसका नाम सेलम होता है। तो इसी फैमिली के बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो मॉडरेट टू लो लाइट में चलते हैं, क्योंकि ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में उगाए जाने वाले प्लांट हैं, जहां पर सूरज की रोशनी छन के मुश्किल से पहुंचती है और ये रोशनी को पकड़ के तेजी से उनमें फिर ग्रोथ करते हैं सहारे के साथ। और इन्हीं प्लांट्स को अगर आप अपनी ईस्ट फेसिंग और नॉर्थ फेसिंग बालकनीज में लगा देंगे, उन एरियाज में लगा देंगे जहां बहुत ही छन करके धूप आती है या कम धूप आती है, तो फिर देखिए आपके गार्डन को, बालकनी को लश बनाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और फिर ये जो सफलता मिलेगी वो आपको बहुत खुश करने वाली होगी। वीडियो को शुरू करें इसके पहले इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। वहां पर मैं लाती हूँ छोटे छोटे ऐसे कंटेंट जो आपकी ऑन डिमांड भी हो जाते हैं। चैनल को अगर देख रहे हो या पहली बार भी आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर पुश कर दिया करें, ताकि जो भी वीडियो अपडेट हो वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसको अपनी जरूरत के हिसाब से देख सकें। और उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना, उन पे लाइक करना, उन पे कमेंट करना, ये आप वो रिवॉर्ड देते हैं मुझे, तो इसलिए रिवॉर्ड देने में कंजूसी नहीं, ये काम भी मैंडेटरी है। ये जो प्लांट्स होते हैं ये बहुत ही आसानी से प्रोपगेट भी होते हैं और इनका बहुत आसान तरीका है इनके प्रोपगेशन का। ये वाले प्लांट लगाइए जो चलते हैं कम लाइट में भी बहुत अच्छे से। तो आज हम बात करेंगे बिगिनर्स के लिए 10 ऐसी फिलोडेंड्रॉन वैरायटीज की, जिनको कि आप इस समय फरवरी के महीने में जाके नर्सरी से ले सकते हैं। आप अपने यहाँ की लोकल नर्सरी से भी ले सकते हैं, और अगर आपको वो वहां नहीं मिले तो आप ऑनलाइन इनको परचेज कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो इन प्लांट्स को सेल करती हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं जो ऑनलाइन सेल करते हैं। वेबसाइट्स पे थोड़ा महंगा मिलेगा, ऑनलाइन सेलर्स आपको सस्ते मिलेंगे। और इसके साथ ही अगर आप नर्सरी हॉपिंग पसंद करते हैं तो अपने एरिया की लोकल नर्सरीज में जाइए, अपने शहर की तमाम नर्सरीज में एक्सप्लोर कीजिए और ये प्लांट आपको आसानी से मिल जाएंगे। फरवरी के बाद तो बहुत ही ज्यादा मिलते हैं ये प्लांट, और इनको लाइए अपनी बालकनी में लगाइए और इनकी सही मिट्टी बनाइए, इनकी सही केयर कीजिए। फिर देखिए
आप मुझे थैंक यू बोलने जरूर इस चैनल पे आएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ अपनी पसंदीदा फिलोडेंड्रॉन की वैरायटी, जो इतनी ज्यादा हार्डी होती है कि आप एक बार अगर लगा लेंगे तो फिर तो उसके मेरी तरह 1 2 3 4 5 6 प्लांट्स भी बना लेंगे। सबसे पहला रोजो कॉन्गो, फिलोडेंड्रॉन रोजो कॉन्गो एक डार्क फोलिएज वाला फिलोडेंड्रॉन है जो बहुत ही ज्यादा आसान है। बस सही मिट्टी में अगर आपने लगा दिया और ज्यादा पानी नहीं दिया, मिट्टी मॉइस्चर रिटेनिंग बना दी। कैसे बनानी है? 2-3 सालों में ही। और ये जब बहुत ही अच्छी बड़ी हो जाती है तो इतनी ग्लोरियस लगती है, इतनी ज्यादा खूबसूरत लगती है कि बस आपका जो आंगन है, वो आपका जो बैल्कनी है, वो एकदम पॉजिटिव वाइब से भर जाएगा। ये फिर लाइव आर्ट पीस बन जाते हैं जब ये बड़े हो जाते हैं तो। और हाँ, इन तमाम प्लांट्स की मिट्टी एक तरह से बनेगी, इनकी लोकेशन ऑलमोस्ट एक जैसी होगी, केयरिंग भी पूरी एक जैसी होगी, इसलिए केयरिंग पे हम लास्ट में बात करेंगे। अब दूसरा है फिलोडेंड्रॉन सेलम। ये जायंट लीफ वाला फिलोडेंड्रॉन, पर जब इसकी छोटी वैरायटी होती है तो वो कुछ ऐसी दिखती है। और 7-8 सालों में इससे मैंने बहुत सारे अनगिनत प्लांट बना लिए हैं और ये एकदम बिल्कुल वैसा ही प्लांट लगता है जैसा कि मॉन्स्टेरा होता है। और इसको ट्री फिलोडेंड्रॉन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये पेड़ों के सहारे बहुत बड़ी बड़ी पत्तियों वाला हो जाता है। तो आपके यहाँ आउटडोर में स्पेस है तो पेड़ों के सहारे जहां पर कम लाइट आती है वहां पर लगा दीजिए। और इसके अलावा आप इसको अपने उन बैल्कनीज में जो थोड़ी ज्यादा स्पेशियस हो और जहां पर कम धूप आती है वहां पर इनको लगा करके लंबे समय तक बहुत अच्छा बनाए रख सकते हैं। तीसरी जो वैरायटी मैं आपको बताने वाली हूँ वो है फिलोडेंड्रॉन एर्ब्यूसेंस की। और इसकी बहुत सारी वैरायटी आती है, रेड स्टेम वाली, ग्रीन रेड एरेब्यूसेंस, डार्क ग्रीन पत्तियों वाली इमरल्ड एरेब्यूसेंस, ये गोल्डन एरेब्यूसेंस, और इसके अलावा भी बहुत सारी फिलोडेंड्रॉन पेंटेड लेडी। कई ऐसी इनकी फिलोडेंड्रॉन की वैरायटीज हैं जो आप लगा सकते हैं और ये आपके यहाँ बहुत आसानी से चलेंगी, आसानी से प्रोपगेट होंगी। और जब आप इनको किसी सपोर्ट के सहारे लगा देंगे तो ये बिल्कुल एक बढ़िया बड़ा प्लांट अरेंजमेंट तैयार करेंगी और साथ ही साथ लश और थिक लगेंगी और बिल्कुल स्टेटमेंट पीस बन जाते हैं ये प्लांट जब बड़े होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। अगला है हॉर्स हेड फिलोडेंड्रॉन। इसका नाम ही हॉर्स हेड इसलिए है क्योंकि देखो इसकी पत्तियों का जो शेप है वो कितना हॉर्स के फेस के जैसा है, उसके हेड के जैसा है। आज विजुअल है, ये है 23 जनवरी का। अब आप देखिए इतनी सर्दियों के बाद भी ये प्लांट एकदम स्पॉटलेस बढ़िया बना हुआ है। एक प्लांट से मैं धीरे धीरे करके कई प्लांट बना चुकी हूँ। बहुत आसानी से प्रोपगेट होता है, बहुत अच्छे से बढ़ता है और इसकी थोड़ी सिल्वरी ग्रीन लीव्स जो होती हैं वो इसको एक अलग ही लुक दे देती हैं। और उसी प्राइस रेंज में जो कि मैंने इन वीडियोस में प्लांट्स के लिए रखी है, 100 से 250 तक की प्राइस रेंज, उसी में ये आपको किसी भी शहर की किसी भी नर्सरी में, ऑनलाइन और तमाम जगहों पे आसानी से मिल जाए। ये जो बड़ा सा प्लांट है ना, ये बड़ी बड़ी पत्तियों वाला, ये फिलोडेंड्रॉन मेलोनियाई है और ये भी बहुत ही सुंदर है। ये गोल्डन वैरायटी है। इसके अलावा मेरे पास एक ग्रीन वैरायटी भी है, ग्रीन मेलोनियाई, गोल्डन मेलोनियाई, कोई भी आप वैरायटी ले लीजिए। और इसकी भी केयर बहुत आसान है और मैंने बताया आज मैं वीडियो बना रही हूँ 23 जनवरी के दिन। देखिए आज की डेट में ये प्लांट कितना हेल्दी और कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा। और जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा पत्तियां और भी ज्यादा जायंट होती जाएंगी और बहुत सारी खूबसूरती इस प्लांट के लगाने से आपकी बैल्कनी में, आपके गार्डन में, आपके सराउंडिंग्स में आएगी। और हाँ, इसको आप इंडोर में डेकोर के लिए भी बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं क्योंकि ये 15-20 दिनों तक आराम से इंडोर लाइट्स में चलते हैं। उसके बाद आप थोड़ी सी धूप दिखा करके इनको वापस भी अपने इंडोर्स में रख सकते हैं। अब ये वाला जो फिलोडेंड्रॉन है इसका नाम है फिलोडेंड्रॉन डार्क लॉर्ड। अब कितनी शाइन देखो पत्तियों पे, जैसा इसका नाम है ना वैसा ही ये प्लांट है, बिल्कुल एकदम शाइनी सिल्की सैटन जैसी इसकी पत्तियां होती हैं और एक बड़ा इनमें कॉपरिश जो है वो कलर झलकता है इनकी पत्तियों में। और आप अपने तमाम ट्रॉपिकल प्लांट अरेंजमेंट में जो आपकी लो लाइट में लगाते हैं, मॉडरेट लाइट में लगाते हैं, उनमें अगर बीच में ये प्लांट रख देंगे तो ये एक तो ग्रीन कलर की मोनोटोनी को ब्रेक करता है और
आपके प्लांट अरेंजमेंट को भी बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाता है। और सिंपल मॉसपोल के सहारे इसको बढ़ाइए और देखिए 2 साल पहले मैंने इसको लगाया था, अब मेरे पास इसके 2 प्लांट हो चुके हैं। और कैसे फिलोडेंड्रॉन को प्रोपगेट करें, इस पर भी मेरा वीडियो है, एंड में आपको उसका लिंक मिलेगा, आप देख सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप एक प्लांट को कई साल तक बहुत बड़ा होने दें तभी प्रोपगेट करें, आप मेरी तरह अपने मॉडरेट साइज के छोटे साइज के प्लांट्स को भी प्रोपगेट करके बना सकते हैं। किसी भी प्लांट को अपने कलेक्शन में बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका ही यही है कि अगर वो एक प्लांट आपने लाया है तो कोशिश करिए कि जल्द से जल्द उसका एक दूसरा प्लांट भी बना लीजिए, ताकि वो आपसे कभी बिछड़ने ना पाए, आपका साथ लंबे समय तक निभाए। क्योंकि मदर प्लांट को किसी वजह से कुछ हो भी जाए तो एक प्लांट तो आपके पास बचा रहेगा, और जब बचा रहेगा तभी कलेक्शन बड़ा होगा। अदरवाइज प्लांट लाते जाएंगे, मरते जाएंगे, प्लांट खराब होते जाएंगे, फिर ऐसे बड़े बड़े जायंट पुराने प्लांट कैसे आपके हाथ आएंगे। ये है फिलोडेंड्रॉन ब्राजील। इसको आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, मेरी तरह से मॉसपोल्स पे लगा सकते हैं, आपके यहाँ अगर पेड़ हैं तो उनके ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। और ये भी एक बहुत ही सुंदर प्लांट है। अगर आप इसको मॉडरेट लाइट में रखेंगे तो इसमें ये जो वेरिगेशन है ना, ये ज्यादा खूबसूरती से उभर के आता है। अगर आपके पास ये प्लांट है और उस पर वेरिगेशन इतना स्ट्राइकिंग नहीं है तो आप उसको थोड़ी सी ज्यादा सनलाइट वाले एरिया में रखिए और फिर देखिए उसमें ये जो वेरिगेशन है ना, ये ज्यादा खूबसूरती से उभर के आता है। अगर आपके पास ये प्लांट है और उस पर वेरिगेशन इतना स्ट्राइकिंग नहीं है तो आप उसको थोड़ी सी ज्यादा सनलाइट वाले एरिया में रखिए और फिर देखिए आपके प्लांट में खूबसूरत वेरीगेटेड पत्तियां आएंगी। और क्योंकि फिलोडेंड्रॉन ब्राजील अपनी पत्तियों पे इन खूबसूरत वेरीगेशंस की वजह से ही तो जाना जाता है। और ये बहुत वर्सेटाइल है, मॉसपोल पे भी अच्छा लगता है, हैंगिंग प्लांटर्स में भी अच्छा लगता है, वाटर अरेंजमेंट्स में भी अच्छा लगता है। और मैं तो लगातार इनके नए प्लांट बनाती रहती हूँ। जैसे मैंने ये डिसाइड किया है कि आने वाले दिनों में कम से कम मैं इनकी 6 हैंगिंग बास्केट्स तैयार करने वाली हूँ। तो देखो अभी से मैंने इनको वाटर में प्रोपगेट करने रख दिया है, ताकि रूट्स जब निकल जाएंगी तो जैसे ही मिड फरवरी या फरवरी एंड आएगा हम अपनी बास्केट्स तैयार करना शुरू कर देंगे। और एक एक बास्केट में लगाने के लिए 6-6 7-7 हमारे पास स्टेम्स होंगी, तो बास्केट बहुत जल्दी से भर जाएगी और जल्दी ही इसका खूबसूरत बुशी हैंगिंग प्लांटर तैयार हो जाएगा। तो मेरे इस टिप को आप भी आजमा के देखिए और देखिए कितनी जल्दी जल्दी आपके पास खूब थिक डेंस प्लांट तैयार हो जाएंगे। क्योंकि जब आप इसकी एक हैंगिंग बास्केट लेने जाएंगे तो 300-350 से कम किसी भी नर्सरी में नहीं मिलेगी। और जबकि अगर आपके पास ये प्लांट है या आपके किसी फ्रेंड के पास ये प्लांट है, आस पड़ोस में किसी के पास है, बिना पैसों के तैयार हो जाएंगे आपके हैंगिंग बास्केट। है फिलोडेंड्रॉन ब्लैक कार्डिनल। ये भी डार्क पत्तियों वाला एक खूबसूरत प्लांट है और बहुत ही आसान है इसकी केयरिंग। और जब इसकी पत्तियां निकलती है नई तो थोड़ी कॉपरिश कलर की और बहुत खूबसूरत होती हैं, फिर धीरे धीरे जब ये मैच्योर होती हैं तो डार्क कलर की होती जाती हैं। और ये प्लांट भी उसी प्राइस रेंज में आपको मिलेगा और बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली प्लांट है। बस अच्छी सी मिट्टी बनाइए, ओवर वाटरिंग ये सोच के मत करिए कि ये ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है, तो ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता रहता है। और ये प्लांट भी आपको आपके यहाँ की नर्सरीज में मिल जाएगा, नहीं तो आप इसको इंटरनेट पे तमाम जो प्लांट सेलर हैं उनसे ले सकते हैं। और मैं आपको कुछ सेलर के डिटेल दूंगी जहां से आप देख करके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अमेज़न पे भी 2-3 ऐसी साइट्स हैं जो सही प्लांट प्रोवाइड करती हैं, उनके लिंक भी मैं आपको दे दूंगी। फिलोडेंड्रॉन मूनलाइट, पीली खूबसूरत पत्तियों वाली फिलोडेंड्रॉन की ये वैरायटी बहुत ही इजी केयर है। और देखिए अभी इस मौसम में भी ये एकदम फ्रेश तरोताजा दिखाई दे रही है। इसका जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो पानी होता है, और खास करके जब आप पानी डालते हैं, प्लांट छोटा है तो क्राउन एरिया में पानी मत डालिए, साइड में पानी डालिए और फिर देखिए ये प्लांट बहुत ही अच्छे से आपके संग चलेगा, आपके कलेक्शन में बना रहेगा। अगला है फिलोडेंड्रॉन प्रिंस ऑफ ऑरेंज। और देखो ये प्लांट खूबसूरती में किसी भी प्रिंस से कम तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा। और नई पत्ती एकदम ऑरेंज कलर की होती है, लिटरली ऑरेंज कलर की। और फिर जब वो पुरानी होती है ग्रीन कलर की होती जाती है, पर नई पत्ती जब निकलती है तो एकदम फायरी ऑरेंज कलर की होती है। ये भी एक बहुत ही आसान वैरायटी है और बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती है, बल्कि फ्लोरेट की तरह लंबी फैल जाती है। फिलोडेंड्रॉन की यूं तो मेरे पास बहुत सारी वैरायटीज हैं, पर ये जो वैरायटी है ये बिगिनर फ्रेंडली इसलिए है क्योंकि एक तो आसानी से आपको मिलेंगी, दूसरा इनकी कीमत कम होती है, तीसरा इनकी जो देखभाल होती है वो भी कम होती है। फिलोडेंड्रॉन की केयर पे मेरा एक डिटेल वीडियो है, वो आपको एंड में मिलेगा, पर मोटे तौर पे मैं कुछ बातें आपको समझा दूं जो आपके लिए फिलोडेंड्रॉन की केयर करने में मददगार होंगी। एक तो जब भी आप इनको मंगाते हैं तो आप इनको मिड फरवरी
में मंगाएं या उसके बाद मंगाएं, और मंगाने के बाद आप इनको आराम से, अगर ये बेयर रूटेड नहीं आए हैं तो आप इनको रिपोर्ट कर सकते हैं तुरंत ही एक अच्छी अरॉइड सॉइल में। अच्छी अरॉइड सॉइल कैसे बनेगी, इसका जो आपको डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक के मार्फत मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, नहीं तो मेरे चैनल के होम पेज से सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत बड़े प्लांटर या पॉट साइज का चुनाव नहीं करना होगा, क्योंकि बहुत बड़े प्लांटर में वाटर रिटेंशन होता है जिससे इनमें रूट रॉट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ये सोच के कि आने वाले दिनों में कभी ये प्लांट इतना बड़ा हो जाएगा, आप बहुत बड़े पॉट में लगा दें, तो वो वाइज नहीं है। छोटे प्लांटर्स को यूज करिए और साइज के हिसाब से बाद में हम उनको सेट करते रहेंगे, रिपोर्ट करते रहेंगे। वैसे भी ये प्लांट काफी बड़े हो जाने के बाद भी छोटे साइज के प्लांटर में चलते रहते हैं और प्रॉब्लम आती है इनके मैनेजमेंट में, क्योंकि जब भारी हो जाता है पेड़ तो गिरने लगता है। तो उसका तरीका ये है कि डबल पॉट सिस्टम यूज कर लीजिए, बाहर सिरेमिक का या फाइबर का या कोई भी फैंसी पॉट यूज कर लीजिए और अंदर इसका जो बेसिक पॉट है वो डाल दीजिए। तो ये प्लांट देखने में ज्यादा विजुअली भी अच्छा लगेगा और आपके प्लांट में जो बैलेंसिंग का प्रॉब्लम होता है वो भी सॉल्व हो जाएगा। फिलोडेंड्रॉन्स या किसी भी अरॉइड को बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इनके आसपास एक ह्यूमिडिटी वाला वातावरण बनाए रखें, क्योंकि ये प्लांट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के होते हैं। इनकी जो आदत होती है वो होती है ऑलमोस्ट डेली, छोटी मोटी ही सही, एक अच्छी सी रेनफॉल की, जो हम अपने यहाँ के क्लाइमेट में उनको प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो हमको रेगुलर इनकी मिस्टिंग करते रहना चाहिए। गर्मियों में तो ऑलमोस्ट आप इनको डेली मिस्ट करिए, सर्दियों में भी 3-4 दिनों में आप इनको मिस्टिंग जरूर कीजिए, क्योंकि ड्राइनेस इनकी सबसे बड़ी दुश्मन है और ड्राइनेस से ही ये प्लांट ज्यादातर खराब हो जाते हैं। तो अगर आपके अपने प्लांट को बचाना है तो वाटरिंग से ज्यादा मॉसपोल को गीला रखने में और इनकी पत्तियों को साफ रखने में, इन पे मिस्टिंग करने में ज्यादा फोकस कीजिए। और पानी तभी डालिए जब कम से कम ऊपर 1.5-2 इंच की मिट्टी सूख जाए। अगर आपको लग रहा है कि पॉट में अभी भी पानी है तो आप सिर्फ पत्तियों को धो के उन पे मिस्ट कर दीजिए और फिर देखिए जब आप पत्तियां धुलते रहेंगे, उन पे मिस्टिंग करते रहेंगे, तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होंगे। आप इनको किसी भी ऐसे प्लांट के संग मत रखें जिसमें इन्फेस्टेशन जल्दी होता हो, जैसे हाइबिस्कस हो गया और फूलों वाले ऐसे प्लांट जिनमें तरह तरह के पेस्ट अट्रैक्ट होके आते हैं, जिससे कि इन पे भी उसका असर पड़े। अदरवाइज ये प्लांट बहुत हेल्दी होते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने नेचुरल हैबिटेट में पेस्ट से लड़ना, उनको काउंटर करना बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। बस हाँ, हमारे यहाँ जिन जगहों पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज्यादा डस्ट है, पत्तियों पे मोटी डस्ट की लेयर होती है, तो ऐसे में अगर आप इनको धुलेंगे नहीं तो ये प्लांट अनहेल्दी हो जाएंगे और इनकी पत्तियां खराब हो जाएंगी। इसलिए इनके प्लांट की पत्तियों को साफ रखने पर फोकस रखिए और फिर देखिए ये फिलोडेंड्रॉन आपके यहाँ कभी भी खराब नहीं हो। और अपने फिलोडेंड्रॉन्स को टाइम टू टाइम रूट से चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऊपर से आपका प्लांट ठीक दिख रहा है, नीचे से इसमें रूट रॉट होने लगती है। और खासकर जब हम मॉसपोल पे भी इनको लगाते हैं तो भी ऐसा होता है कि ऊपर से तो आपको प्लांट हेल्दी दिख रहा है, पर जब आप नीचे देखें तो कई बार रूट्स खत्म ही हो जाती है, पर ये मॉसपोल के सहारे ही बढ़ता रहता है। तो ऐसे में एक बड़ा पॉट लेकर के उसको दोबारा उसमें डाल करके और रूट जहां से स्टेम शुरू हुई है वहां तक मिट्टी डाल देना ठीक होता है। आपका प्लांट अगर मरने लगे तो ऊपर का जो सही हिस्सा है उसको निकाल करके फिर से उसको पानी में प्रोपगेट कर ले, मिट्टी में प्रोपगेट कर ले। थैंक यू वेरी मच।